हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। दिस इज अंबिका सिंह, योर अकाउंटेंसी एजुकेटर। आप सभी क्लास 11th अकाउंट स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो आप सभी को प्रोवाइड कराता है 100% फ्री एज वेल एज हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इवन स्टूडेंट्स अपार्ट फ्रॉम दैट हम आप लोगों को ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, जिससे आपकी लर्निंग एनहांस हो सके, इम्प्रूव हो सके। तो यदि आपको ई बुक्स और ई नोट्स अवेल करना है तो बस आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, उसको जाकर के आपको क्लिक करना है तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यदि भाई चैनल की बात की जाए तो इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है, जो आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में फुल एंड कंप्लीट ऑर्गेनाइज कोर्स प्रोवाइड करता है, जिसे आप आराम से घर बैठे बैठे एक्सप्लोर कर सकते हो विदाउट एनी चार्जेस, विदाउट एनी फीस। एवरीथिंग इज फ्री फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स। बस आपको चैनल से जुड़े रहना है, सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को, सो दैट आप डेली बेसिस पे अपने कोर्सेज एक्सप्लोर कर सको और काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सको। ऑलराइट, तो जल्दी से कर दो भैया, क्योंकि आपको पता ही है हम आपको क्लास केजी से लेके क्लास 12 तक के सीबीएसई कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और इवन आपको यहाँ पर हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी हम प्रोवाइड करते हैं, वो भी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक। तो बस आपको करना क्या होगा, हमारे चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, और आज के सेशन को लाइक शेयर सभी को करना है। तो फटाक से सभी जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं, फटाफट से आज के सेशन को भैया लाइक शेयर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और आपको बता दूं भैया आप लोगों की जानकारी के लिए कि आज की ये जो एक्सरसाइज की सीरीज है, ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज रहेंगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिस हो चुकी है। अब तो ये क्वेश्चन से अब हम बोर हो चुके हैं एक तरीके से, है ना, बहुत टाइम से कर रहे हैं। सो आज इसको एंड करेंगे, वाउंड अप करेंगे इसको। लास्ट आज ये एक्सरसाइज की सीरीज है, फिर अपन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू एजर्शन वाले, एंड उसके बाद चैप्टर को फिनिश करेंगे, ओवर कर देंगे, और फिर अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 18, जो कि फेवरेट होने वाला है आपका फाइनल अकाउंट्स वाला या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। राइट, तो फिर आइए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। एज यू नो चैप्टर 17 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो कि फाइनली आज एंड होने वाला है। तो आज हमें कुछ और क्वेश्चंस करने हैं, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, जहां पर आज अपन क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पिछली ही क्लास में करवा दिए थे, जो कि बहुत आसान थे, बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन थे। अब अपन इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो फिर शुरू करें। लगा दो भैया स्क्रीन पे क्वेश्चन, और सब लोग अपनी कॉपीज लेकर बैठना, मेरे साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे सभी लोग, सो दैट कि बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए। मेरे साथ में सॉल्व करोगे तो बढ़िया से समझ में आ जाएगा। क्लियर? तो फिर शुरू करें। आ जाइए भैया, जल्दी से आज के सेशन को शुरू करते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। लेट्स बिगिन द सेशन। चलो, तो क्वेश्चन 4 ये है आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है भैया। टोटल 6 आप लोगों को एरर्स दिए हुए हैं, यू नीड टू रेक्टिफाई दैम, और फिर सस्पेंस अकाउंट तो बनानी है, क्योंकि हम सस्पेंस अकाउंट वाले ही क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, पहले इसको रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को हम पहले अच्छे से रीड करेंगे। क्या कह रहा है, ट्रायल बैलेंस ऑफ अ बुक कीपर शोज एन एक्सेस ऑफ डेबिट्स ओवर क्रेडिट बाय 261। तो अब इनको हम लोगों को दिया हुआ है, अब देखो आगे भी देखो, दिस डिफरेंस इज प्लेस्ड इन अ सस्पेंस अकाउंट। तो भैया इनको डिफरेंस दिखा कितने का, 261 का। अपने ट्रायल बैलेंस में इन्हें 261 का डिफरेंस दिखा है, जिसे उन्होंने कहां पे रख दिया है भैया, सस्पेंस अकाउंट में रख दिया है, टू फैसिलिटेट बुक्स क्लोजर। लेटर ऑन द फॉलोइंग एरर्स वर डिस्कवर्ड। तो फिलहाल जो डिफरेंस है ना 261 का, उन्होंने सस्पेंस अकाउंट में रख दिया है ना। और वो बैलेंस कैसा दिया है, देखो लिखा है एक्सेस ऑफ डेबिट्स ओवर क्रेडिट। एक्सेस ऑफ डेबिट्स ओवर क्रेडिट मतलब कि इनका जो ये बैलेंस है, डेबिट ज्यादा है, क्रेडिट कम है ना। डेबिट बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट कम है। तो यदि क्रेडिट कम है तो इधर 261 है, ये कहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आया होगा, क्रेडिट में आया होगा। जहां पे कम होता है वहीं पे तो अपन बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। तो ये जो 261 आया है, ये क्रेडिट बैलेंस है। काय का क्रेडिट बैलेंस है, सस्पेंस अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। बेसिकली मैंने बताया, यदि स्टार्टिंग में ऐसा कुछ दिया है, सस्पेंस अकाउंट में वो बैलेंस ट्रांसफर हुआ है, तो वो आपका
सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। अब वो डेबिट है या क्रेडिट वो आपको डिसाइड करना है, क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। जैसे यहाँ पे दिया है कि डेबिट एक्सेस है, दैट मीन्स आपका क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर होगा कितना 261। दिस इज योर सस्पेंस अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस। क्लियर। अब हम ये सारी चीजें करेंगे। लास्ट में बोला है पास द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट दीज एरर्स एंड प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। क्लियर, आराम से कर लेंगे। चलो तो आ जाओ भैया। फिर पहला कह रहा है आपसे, फर्स्ट है अ क्रेडिट आइटम ऑफ 349 हैज बीन डेबिटेड टू अ पर्सनल अकाउंट एज 439। अब इसमें क्या हो गया भैया, इसमें जो आपका एक क्रेडिट आइटम था कितने का 349 का, उसको आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। उसको आपने डेबिट कर दिया पर्सनल अकाउंट में 439 में। तो अगेन यहाँ पे दो एरर्स हो गए। दो एरर क्या क्या हो गए कि भैया सबसे पहले तो आपने गलत साइड पे कर दिया, क्रेडिट करना था आपने डेबिट कर दिया। दूसरी बात आपने गलत अमाउंट करा है, 349 करना था आपने 439 कर दिया। तो अब क्या होगा, अब होगा जो होगा मंजूर खुदा वही होगा। तो क्या होगा भैया, अब पहले मैं आपको वर्किंग नोट में समझा देती हूँ कि देखो आपको एग्जैक्टली क्रेडिट करना था 349 है ना, आपको क्रेडिट करना था कितना 349 आपको क्रेडिट करना था, ये सही था। यू नीड टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग कि आपको 349 क्रेडिट करना था। पर अब आपने कर क्या दिया है, आपने डेबिट कर दिया है 439 को, है ना। आपने डेबिट कर दिया है क्या 439 आप लोगों ने डेबिट कर दिया। तो अब इसमें दो गलती हो गई। पहली गलती क्या है, पहली ये आपको सही, मतलब ये आपका सही है लेकिन आपने गलती ये करी है। तो पहली गलती क्या करी कि भैया फोकट में ही 439 आपने डेबिट कर दिए ना, फोकट में डेबिट करे, इसको डेबिट करना ही नहीं था। तो अब इसको आप वापस से क्रेडिट करो, ठीक है, वापस से 439 क्रेडिट करो। और एग्जैक्टली आपको एक्चुअली में क्रेडिट कितना करना था, एक्चुअली में क्रेडिट 349 करना था। तो अब फिर से आप क्या करो, इस 349 को भी क्या करोगे, इस 349 को फिर से आप क्रेडिट करोगे। तो टोटल आप कुल मिला के ऐसे टोटल कर लो कि टोटल कितना क्रेडिट होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 7। मतलब टोटल अब आपको 788 क्या करने पड़ेंगे, क्रेडिट करने पड़ेंगे। समझ आया, आया कि नहीं आया, है ना। तो अब आपका ये कौन सा हो गया, वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर क्यों है, क्योंकि आपको क्रेडिट में डिफरेंस दिख रहा होगा, वन साइडेड एरर है ये, है ना। तो अब हम इसको फिर से क्रेडिट करेंगे टोटल 788 से और डेबिट में सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे। सिंपल, आया कि नहीं, है ना। पहले जो आपने गलती से डेबिट करा उसे क्रेडिट करो, फिर एग्जैक्टली में जो आपको क्रेडिट करना था उसे फिर से क्रेडिट करोगे। तो ऐसे करके ये टोटल दोनों क्रेडिट होंगे। तो टोटल 788 हम क्रेडिट करेंगे। सो शैल वी डू, अब स्टार्ट करें हम। तो भैया जल्दी से आ जाओ फटाफट से। ओके चलिए, तो नंबर 1 क्या एंट्री होगी अब आपकी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या करना था क्रेडिट, नाम क्या दिया है, पर्सनल अकाउंट ही दिया है ना। चलो तो हम पर्सनल अकाउंट ही लिख लेंगे। पर्सनल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट दिया है आपको 788, कितना दिया है 788 इज द अमाउंट। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया भैया, बता दो मेरे को, बता दो मुझे समझ में आया, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका पहला। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड। अब हम दूसरा देखेंगे। अ सम ऑफ 625 रिटर्न ऑफ फ्रॉम फिक्सचर्स एज डेप्रिसिएशन हैज नॉट बीन पोस्टेड टू द डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब भैया क्या हो गया यहाँ पे कि आपके कुछ 625 फर्नीचर फिक्सचर्स पे डेप्रिसिएशन लगना था। कितना 625 आपका फिक्सचर्स, एक एसेट होते ना, पड़े होंगे फर्नीचर्स एंड फिक्सचर्स, तो ये आपके एसेट है, उस पे आपको डेप्रिसिएशन लगाना था जो आपने अभी तक नहीं लगाया। तो डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, कैसा बैलेंस होता है इसका, कैसा बैलेंस होता है, एक एक्सपेंस है इसका, डेबिट बैलेंस होता है। तो वो आपको भैया डेप्रिसिएशन डेबिट करना था 625 से, जो आपने डेप्रिसिएशन अकाउंट में अभी तक किया ही नहीं है। तो अब आपको डेबिट में डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आपने फिक्सचर्स अकाउंट में तो कर दिया पर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे नहीं किया। तो अब आपको डेबिट में 625 का डिफरेंस दिख रहा होगा। तो अगेन ये वन साइडेड एरर है क्योंकि सिर्फ डेबिट साइड ही डिफरेंस है, क्रेडिट सब सही है। तो ये वन साइडेड एरर है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, है ना। और जो आपकी अमाउंट है वो है 625। तो जो नहीं किया था डेबिट, अब हमने कर दिया है 625 को डेबिट।
क्लियर, ठीक है, समझ आ गया, 625, ठीक है। अब आ जाओ भैया नंबर थर्ड पे। अब हम नंबर थर्ड की बात करेंगे तो क्या लिखा है, 9,000 पेड फॉर फर्नीचर बॉट हैव बीन चार्ज टू परचेज दिस अकाउंट। अगेन मोस्ट रिपीटेड एरर है आपका। अगर आपने परचेज किए हैं फर्नीचर तो फर्नीचर को डेबिट करो ना, आपने फोकट में परचेज को क्यों डेबिट कर दिया? तो इसको नहीं करना था, इसको वापस से क्रेडिट करो, इसको वापस क्रेडिट करो। तो अब अपनी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब अगेन ये आपका टू साइडेड एरर है। टू साइडेड एरर क्यों है? क्योंकि फर्नीचर में डेबिट करना था जो नहीं करा, और उल्टा आपने परचेज में डेबिट कर दिया। तो दो जगह आपको एरर दिखेंगे, तो आप पहले उसको क्रेडिट करो फिर इसको। तो अब आपके ये टू साइडेड एरर्स हैं, इसलिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नंबर थर्ड आपको क्या करना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, दिस इज योर एंट्री, है ना। और अमाउंट दिया है 9,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 9,000। क्लियर, चलिए ये हो गया आप लोगों का। अब आओ फोर्थ पे, अ डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम एज 145 इन प्लेस ऑफ 156। अब आपने क्या किया है, डिस्काउंट अलाउ किया है। डिस्काउंट अलाउ का क्या बैलेंस होता है, डिस्काउंट अलाउ का क्या बैलेंस होता है, और यहाँ पे दिया है कि उसको क्रेडिट करना था। डिस्काउंट अलाउ आपको क्रेडिट करना था कितना, 145, नहीं आपको 154 करना था, उसकी जगह आपने 145 कर दिया है ना। तो आपको बेसिकली डिस्काउंट अलाउ जो आपने कस्टमर को दिया हुआ है वो आपको क्या करना है, हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम, उसको आपने कितना क्रेडिट कर दिया, उसको आपने क्रेडिट कर दिया 145 इन प्लेस ऑफ 154। तो करना कितना था 145, पर आपने 154 कर दिया, मतलब आपने एक्स्ट्रा कर दिया कि नहीं कर दिया? कितना एक्स्ट्रा करा, माइनस करके देखोगे 54, 154 में से 145 माइनस करो, दैट मीन्स आपने एक्स्ट्रा उसको 9 रुपीज, है ना, कितना 9 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो आपने उसको एक्स्ट्रा 9 कर दिया है, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। टू हिम हैज इन प्लेस ऑफ, अच्छा ऐड करना है, वेट भैया क्या हुआ है, आपने इतना करा है, करना इतना था, तो भैया जो डिफरेंस है 9 रुपीज का, ये अब आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली में आपको 154 करना था और आपने 145 कर दिया है, 9 रुपीज कम ऐड हुए हैं। तो अब आप उसको 9 रुपीज और ऐड करके दोगे, ठीक है। 9 रुपीज अब आप और ऐड करोगे, किसको ऐड करके दोगे, आपके जो कस्टमर है, कस्टमर के क्रेडिट में अब आप और ऐड करोगे। तो ऐड करते हैं तो सेम साइड पे करते हैं, ऐड करते हैं तो सेम साइड पे। तो आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर हैज बीन क्रेडिटेड टू हिम, उसको उसके अकाउंट में क्रेडिट करना है, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड को तो डेबिट करते हैं, वो आपने सही किया है, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करते हैं वो सही किया है, पर आप कस्टमर को क्रेडिट करना है, टू हिम लिखा है ना, कस्टमर को क्रेडिट करना है, तो वो आपने 9 रुपए कम करा है। तो अगेन अब आप क्या करो, कस्टमर को फिर से 9 रुपीज से फिर से क्रेडिट करो सेम साइड पे, क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ को डेबिट और कस्टमर को क्रेडिट करना होता है। ये तो आपने सही किया, पर क्रेडिट आपने उसको 9 रुपए से कम करा है, तो वो फिर से ऐड करेंगे। अगेन ये वन साइडेड एरर है। वन साइडेड एरर क्यों है, क्योंकि आपने डेबिट में तो डिस्काउंट अलाउड सही करा, पर आपने कस्टमर को जो क्रेडिट करा वो 9 रुपए कम करा। अब उसको फिर से ऐड करेंगे तो सेम साइड पे करेंगे, तो सेम साइड पे करेंगे इसका मतलब कस्टमर को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट क्या कर देंगे, फिर सस्पेंस कर देंगे भैया। वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस अकाउंट को डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, ठीक है। तो उसको जो 9 रुपए हमने नहीं किए थे क्रेडिट, वो अब हमने कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। आप नंबर 5 है आपका, अ सेल ऑफ 594 हैज पोस्टेड एज 495 इन द सेल्स अकाउंट। क्या मतलब हो गया इसका, कि देखो अ सेल ऑफ 594 वाज पोस्टेड एज 495 इन द, तो आपने सेल करी है, इतने की करिए भैया, लेकिन आपने उसको कम क्या किया है, पोस्ट करा है। तो आपको पता है ये सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो आपने इतना करना था इतना, तो आपको और प्लस करना पड़ेगा। कितना प्लस करना पड़ेगा, माइनस करके बताओ कितना अब आपको इसमें और प्लस करना पड़ेगा। डिफरेंस कितना आ रहा है, 15 माइनस में 9, और ये बचेगा आपका 10, 9 बचेगा, ठीक है, 9 और ये हो जाएगा 9, मतलब 99 का डिफरेंस है टोटल बराबर। अगर हम देखें तो पूरा 99 का डिफरेंस है, अब आपको और ऐड करना है। ऐड करते हैं तो सेम साइड पे करते हैं, सेम साइड मतलब यदि ये क्रेडिट है तो ये भी आपका क्रेडिट में ऐड होगा। और अगेन वन साइडेड एरर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या कर रहा है, सेल्स मतलब क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस में केवल क्रेडिट बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, डेबिट बैलेंस तो सही है, तो वन साइडेड एरर है। तो अब हम क्या करेंगे, वापस से नंबर 5 क्या हो जाएगा, सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट में क्या करेंगे,
सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट। ये हो जाएगी आपकी एंट्री, और क्या लिखेंगे 99 जो कि डिफरेंस है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। क्लियर, सिंपल है। चलो आगे बढ़े, फिर नंबर लास्ट है आपका, द टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ट बुक हैज बीन एडेड 10 शॉर्ट। तो रिटर्न इनवर्ट में 10 रुपए आपने कम लिखे हैं। रिटर्न इनवर्ट का क्या बैलेंस होता है, सेल्स रिटर्न है ये, सेल्स रिटर्न का आपका डेबिट बैलेंस होता है, तो अब आपको उसमें 10 रुपए और ऐड करने हैं। तो भैया डेबिट साइड पर ही अपन 10 रुपए ऐड करेंगे, और अगेन ये क्या है, वन साइडेड एरर है, क्योंकि सिर्फ आपको डेबिट में 10 का डिफरेंस दिख रहा होगा, क्रेडिट में सब सही है, तो ये वन साइडेड एरर है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, डेबिट में लिखेंगे रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपका 10 रुपीज का ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 10 लिख देंगे भैया। इज इट क्लियर टू एवरीवन, बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बढ़िया तरीके से आ गया, आ गया, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते, बिल्कुल बढ़ सकते हैं, ये आपका कंप्लीट है। अब हमें क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है, तो बहुत नॉर्मल है, आराम से अपन सस्पेंस अकाउंट भी बना लेंगे। तो चलो नेक्स्ट उस पर चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर, यहाँ पे बनाएंगे अपन सस्पेंस अकाउंट। चलिए तो जल्दी से आप लोग फॉर्मेट बना लो भैया, सिंपल सा बस आपको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आप लिख लेना भैया कॉलम में पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, क्वेश्चन में ऑलरेडी अपने को बैलेंस दिया है, सस्पेंस अकाउंट में आपको क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है ऑलरेडी, जो आपका ओपनिंग बैलेंस है। तो देख लो क्वेश्चन में ऑलरेडी 261 आपको क्रेडिट बैलेंस दिया है सस्पेंस का, जो उसका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो क्रेडिट साइड पे करेंगे, क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 261 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब जो एंट्रीज हमने करी उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करा है, तो सस्पेंस के डेबिट साइड क्या लिखेंगे, टू पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सस्पेंस के डेबिट में लिखेंगे टू पर्सनल अकाउंट, कितना है क्वेश्चन में दिया है 788, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 788। उसके बाद अब दूसरा क्या है, सस्पेंस के क्रेडिट में लिखा है, तो सस्पेंस के क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना लगा डेप्रिसिएशन, 625 लगा, राइट। तो 625 आपका डेप्रिसिएशन है। उसके बाद यहाँ पे है क्या, सस्पेंस नहीं है, यहाँ पे सस्पेंस डेबिट साइड है, तो डेबिट साइड क्या लिखो, टू कस्टमर अकाउंट, राइट। तो क्या लिखेंगे, डेबिट साइड पे लिखेंगे टू कस्टमर अकाउंट, और अमाउंट कितना है हमारा कस्टमर का 9 रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना 9। उसके बाद रुको, उसके बाद ये हो गया। फिर सस्पेंस अगेन आपका डेबिट में है, तो डेबिट में क्या लिखो, टू सेल्स अकाउंट 99, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, टू सेल्स 99, टू सेल्स अकाउंट 99, डन। चलो उसके बाद और कहीं है क्या, ये हो गया। फिर यहाँ पे भी सस्पेंस क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे, बाय रिटर्न इनवर्ट अकाउंट, क्या लिखेंगे, बाय रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, कितना दिया है 10 रुपीज दिया है। सो दिस इज डन, ऑलराइट। तो अब आप इसको टोटल करो, फिर देखो बैलेंस कहाँ आ रहा है, और आ भी रहा है कि दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, ये आपको चेक करना है, राइट। तो देख लो भैया, या तो दोनों साइड आपके इक्वल आएंगे ना, दोनों साइड आपके बराबर आएंगे। देख लो भैया टोटल करके देखो दोनों साइड आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं बराबर। तो देखो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 5, ये हो जाएगा 6 7 8 9, और ये 6 7 8, ठीक है। 895 यहाँ हो रहा है, और यहाँ पे देखें तो 9 ये हो गया 18, और ये आपका हो जाएगा 16, ये हो जाएगा फिर आपका 18, और ये हो जाएगा 8 8 6 आ रहा है, और यहाँ डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई, एक बार जरा सही से कैलकुलेट करके देखो। 5 6, अच्छा ये तो 6 होगा भाई, ये 6 हो जाएगा, फिर ये 6 7 8 9, ओके। फिर यहाँ पे क्या हो गया था भैया अपना 10, और ये 18,
अच्छा ये 20 होगा, ये 9 हो जाएगा। अभी सही है, ठीक है, दोनों साइड बराबर हो जाएंगे 896। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बढ़िया तरीके से समझ में आया। दोनों साइड आप लोगों के क्या आने चाहिए, बिल्कुल बराबर आने चाहिए, ठीक है, दोनों साइड बराबर आएंगे। 869 दोनों आपके इक्वल आ जाएंगे, दैट मीन्स आपका बिल्कुल करेक्ट आ गया है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का आपका बैलेंस बराबर आ गया। क्लियर? बताओ आया कि नहीं आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? रुको रुको रुको, चलो तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? राइट, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बढ़िया तरीके से। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये पूरी एंट्री है आप लोगों की। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर अभी और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। डन, ले लिया स्क्रीनशॉट, ऑल राइट। इसके बाद जो सस्पेंस अकाउंट बनाया है ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। डन, चलो तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। अब जल्दी से लाइक शेयर करो, फिर आपको 5th क्वेश्चन पे लेके चलूंगी, ठीक है, फिर अभी 6th भी करना है। जल्दी से लाइक शेयर कर दो फटाफट, जितने जल्दी करोगे उतने जल्दी मैं क्वेश्चन शुरू करूंगी। चलो कर दिया क्या सभी ने लाइक शेयर? पक्का कर दिया। चलो तो फिर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। नाउ क्वेश्चन 5th पर। क्वेश्चन 5th क्या कह रहा है? रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ भीम। ट्रायल बैलेंस हैज 930 एक्सेस क्रेडिट। ये जो 930 है ये आपका क्या है? ट्रायल बैलेंस में आपको क्रेडिट साइड पे ज्यादा दिख रहा है। 930 जो है आपको क्रेडिट में ज्यादा दिख रहा है ना? तो मतलब ये जो 930 है क्रेडिट में ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। 930 आपको क्रेडिट में ज्यादा दिख रहा है, मतलब ये आपका क्रेडिट बैलेंस है, जो कहाँ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। कहाँ पे जाएगा आपका ये क्रेडिट बैलेंस? 930 सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। द डिफरेंस हैज बीन पोस्टेड टू सस्पेंस, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट का ये आपका ओपनिंग बैलेंस दिया है, ओपनिंग बैलेंस दिया है। फिर आप जब ये सब करोगे तो लास्ट में आपको क्या दिखेंगे? बराबर दिखेंगे। टोटल मतलब दोनों साइड बराबर आपको दिखेंगे, डेबिट और क्रेडिट साइड पे। क्लियर? राइट, चलो। और हाँ, नहीं भी यदि बराबर आए, या तो बराबर आते हैं जैसे भी पिछले क्वेश्चन में भी बराबर आए थे, यदि नहीं भी बराबर आते और यदि कोई डिफरेंस आता है तो वो बैलेंस आपका कैरेट डाउन हो जाएगा। आगे कंटिन्यू करेंगे हम, राइट। तो वो देखेंगे जब हम बनाएंगे। तो देखो, आफ्टर रेक्टिफिकेशन रिफ्लेक्ट द ट्रांजैक्शंस इन द सस्पेंस अकाउंट। तो आपको पहले तो ये पूरा रेक्टिफाई करना है, फिर जो भी आपका आएगा वो आपको सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो आ जाओ भैया, सबसे पहला है द टोटल ऑफ रिटर्न्स इनवर्ड बुक हैज बीन कास्ट 1000 शॉर्ट। तो आपका जो टोटल है, रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, और सेल्स रिटर्न का क्या बैलेंस होता है? आपका डेबिट बैलेंस होता है। तो मतलब आपका क्या है? जो 1000 है वो शॉर्ट है, मतलब 1000 आपने कम लिखा है, तो 1000 आपको ऐड करना पड़ेगा। और ऐड करते हैं तो सेम साइड पे, मतलब डेबिट में ही आप ऐड करोगे। और अगेन ये क्या है? वन साइडेड एरर है, क्योंकि सिर्फ इससे आपका डेबिट साइड का बैलेंस अफेक्ट हुआ है, क्रेडिट का नहीं हुआ। तो अब आप फिर से डेबिट में इसको ऐड कर दोगे, तो क्या लिखोगे? यदि फिर से इसको अपन डेबिट में ऐड कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो कौन सा कलर लें यार? सबसे बड़ी कंफ्यूजन मुझे कलर चूज करने में ही होती है। चलो तो क्या करना है? सबसे पहले मैंने बोला सेल्स, या फिर वहां क्या लिखा है? रिटर्न लिखा है ना, रिटर्न इनवर्ट लिखा है, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, टू सस्पेंस अकाउंट। और डिफरेंस कितना है? 1000 का, तो वो हम लिख देंगे 1000। क्लियर है? लाइन क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो ये हो गई आपकी पहली वाली एंट्री, जिसमें क्या था भैया? क्या आपका सिर्फ और सिर्फ पहला अकाउंट आपका, मतलब ये जो आपका रिटर्न इनवर्ट का था, सिर्फ डेबिट साइड पे डिफरेंस था, नो क्रेडिट साइड पे कोई डिफरेंस नहीं था क्रेडिट में, तो हमने उसको सस्पेंस में डाल दिया, राइट। चलो तो ये हो गया आपका पहला। नाउ टॉक अबाउट द सेकेंड, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द सेकेंड। सेकेंड है आपका The purchase of an office table costing 3000 has been passed through the purchase book. Again भैया, यदि आपने ऑफिस की टेबल को बेचा है, परचेज करा है, ठीक है, खरीदा है, परचेज यदि आपने करा है, तो क्या आप इसको परचेज बुक में डेबिट करोगे या ऑफिस टेबल में डेबिट करोगे? ऑफिस टेबल अकाउंट में डेबिट करोगे। भाई एसेट खरीदा है तो एसेट अकाउंट में डेबिट होता है, तो ऑफिस टेबल को डेबिट करो। जो आपने फोकट में
परचेज को डेबिट कर दिया, इसको वापस से क्रेडिट करो। मोस्ट रिपीटेड एरर है ये आपका, मोस्ट रिपीटेड एरर है, बहुत बार ये आता है, ठीक है। तो इसको रेक्टिफाई करना है तो क्या करो, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, क्लियर, राइट। अगेन अब आपका ये ना टू साइडेड एरर है, इसलिए इसमें सस्पेंस अकाउंट क्रिएट नहीं होगा। टू साइडेड एरर कैसे है कि एक तो आपने क्या नहीं किया, ऑफिस टेबल को डेबिट नहीं किया, वो डिफरेंस अलग है। दूसरा आपने परचेस बुक को डेबिट कर दिया, तो जो अब आप क्रेडिट कर रहे हो, तो ये दोनों साइड आपके क्या है, टू साइडेड एरर है। तो अब इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहला क्या करेंगे, ऑफिस टेबल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, है ना। परचेज को आपने फोकट में ही डेबिट कर दिया था, तो उसको हमने क्रेडिट किया भैया, और जिसको एग्जैक्टली डेबिट करना था ऑफिस टेबल को, उसको हमने किया। और कॉस्ट कितनी दी है, अमाउंट कितना दिया है, 3000 इज द अमाउंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन, 3000 है ना, बिल्कुल। अब आइए थर्ड पे, थर्ड है आपका कार्टेज पेड फॉर द न्यूली परचेज्ड मशीनरी, कितना 3750, पोस्टेड टू कार्टेजेस अकाउंट। तो भैया आपने एक नई मशीन खरीदी है, नई मशीन यदि खरीदी है और उस पर यदि आपने कार्टेजेस पे करे हैं, तो वो कहाँ पर डेबिट होना चाहिए, कहाँ पर डेबिट होना चाहिए भाई, मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट होना चाहिए ना। आपने फोकट में उसको कार्टेजेस अकाउंट में क्यों डेबिट करा, वहां डेबिट नहीं होना चाहिए, तो फोकट में यहाँ डेबिट कर दिया। तो अब इसको यदि फोकट में यहाँ डेबिट करा तो इसको क्रेडिट करो, और एग्जैक्टली वो मशीन में डेबिट होना चाहिए। तो ये अगेन टू साइडेड एरर है, एक तो वहां भी गलत कर दिया और एक आपने कार्टेजेस अकाउंट में भी गलत कर दिया। तो अब इसको रेक्टिफाई करोगे तो बस क्या करना है, एज इट इज, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कार्टेजेस अकाउंट डेबिट करना है। और अमाउंट आप लोगों को गिवन है कितना, 3750, कितना दिया है अमाउंट, 3750। बताओ भैया, कहानी क्लियर है, बढ़िया तरीके से समझ में आया कि नहीं आया, राइट। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। आगे बढ़े फिर इसी के साथ, चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया कंप्लीट। नाउ अब आपका आ जाओ फोर्थ पे। अब परचेज ऑफ 670 हैड बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट अकाउंट एज 600। अब आप सबसे पहली बात तो आपने परचेज करा है कुछ 670 का, तो ऐसे आपको डेबिट करना चाहिए, है ना। पहली बात तो इसे डेबिट करना चाहिए, पर आपने डेबिट की बजाय उसे क्या कर दिया है, पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट, उसको आपने क्रेडिटर्स अकाउंट में लिख दिया है 600। आपको परचेज में डेबिट करना चाहिए और आपने कहाँ पे कर दिया है उसको, क्रेडिटर्स के अकाउंट में डेबिट कर दिया है। कहाँ, क्रेडिटर्स के अकाउंट में आपने उसको डेबिट कर दिया है, वो भी कितने से, 600 से आपने इसको डेबिट कर दिया। समझ में आया, आया कि नहीं आया। तो अब इस केस में हम क्या करेंगे भैया, डिफरेंस देख लो। सबसे पहले तो परचेज में डेबिट करना था 670, है ना। अब परचेज ऑफ 670 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिटर्स अकाउंट एज 600, राइट। तो एग्जैक्ट अमाउंट कितना है भैया, 670 है। आपने एक क्रेडिटर से कुछ खरीदा है, ठीक है, नहीं आपने खरीदा है और उसको आपने क्रेडिटर्स के अकाउंट में 600 से रिकॉर्ड कर दिया, डेबिट करना था, ठीक है। लेकिन भैया वो 670 करना था, ना कि 600, मतलब आपने कितना कम किया, माइनस करेंगे, दैट मीन्स आपने 70 कम करा, है ना। 670 में से यदि 70 को 670 में से यदि 600 को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 70, है ना। तो मतलब 70 आपने क्या किया है, कम रिकॉर्ड करा है। तो बताइए फिर इसमें क्या करें, अपन क्या करना होगा, समझ में तो आया ना कि एक बार वर्किंग नोट्स में बताऊं। देखो सिंपल सी बात है कि आपने कुछ खरीदा है, कुछ परचेज करा है, कितने का, 670 का, है ना। 670 का आपने परचेज करा है, तो आपने परचेज को डेबिट करा है 670 से, वो सही है। पर जिससे आपने लिया है, आपने उधारी पे लिया है ना, आपने खरीदा, आपने उधारी पे लिया, वो क्रेडिटर के अकाउंट को आपको क्रेडिट करना है। आपने एंट्री देखिए, देखो यदि मैं आपको कंफ्यूज हो रही हूँ तो देखो यहाँ पे यदि मैं आप लोगों को एंट्री बताऊं, यहाँ पे तो हम जब भी कोई चीज उधारी पे खरीदते हैं तो हम एंट्री कैसे करते हैं, हम एंट्री करते हैं भैया परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये एंट्री होती है ना यार, जब भी उधारी पे परचेज हुआ होता है। तो इसमें हमने जो परचेज किया है वो 670 का करा है, तो आपने डेबिट में तो सही लिखा है 670, पर आपने क्रेडिटर के अकाउंट में क्या करा है, सिर्फ 600 लिखा है। तो अब आपको डिफरेंस है, तो अब आप इसको कैसे रेक्टिफाई करोगे, परचेज में तो आपने सही लिखा है,
लेकिन क्रेडिटर के अकाउंट में आपने सिर्फ 60 लिखा है तो क्या करो, इसको और ऐड कर दो। कितना, इसमें भैया 70 और ऐड कर दो। 70 और ऐड करना है, मतलब अब आप क्या करोगे, इसको क्रेडिट में फिर से लिखोगे और इसमें 70 ऐड करोगे। ठीक है, तो इसको आपने क्या करा है, कम पे रिकॉर्ड करा है। ठीक है, कम पे रिकॉर्ड करा है। क्रेडिटर्स को आपने क्या करा है, क्रेडिट तो करा पर सिर्फ 600 से, तो इसमें अब आप 70 और ऐड कर दोगे। और ऐड करना है तो सेम साइड पे, मतलब मैंने बताया क्रेडिट में ही ऐड करेंगे, राइट। तो अब इसमें कौन सा एरर है, ये एरर कौन सा है, वन साइडेड है कि नहीं है, क्योंकि इसमें आपने डेबिट में तो सही लिखा है, परचेज में वो सही है, लेकिन डिफरेंस आपको क्रेडिट में दिखेगा, तो ये वन साइडेड एरर है, तो ये आपका सस्पेंस में जाएगा। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, क्रेडिटर्स को हम क्रेडिट में लिखेंगे और डेबिट में हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। और कितने अमाउंट से होगी, सिर्फ और सिर्फ 70 से। क्लियर, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है, अ चेक ऑफ 2000 रिसीव्ड फ्रॉम नकुल हैड बीन डिसऑनर्ड। अब ये चेक डिसऑनर हो गया, तो एंट्री कैसे होनी चाहिए, चेक जब डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है, नकुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, नकुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड वाज पास टू द डेबिट ऑफ द अलाउंस अकाउंट। तो भैया नकुल को डेबिट करना है और आपने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगेन ये मोस्ट रिपीटेड एरर है, बहुत बार ये आता है, बहुत बार है, तो इसको भी अगेन ध्यान रखना। तो भैया मैंने बताया यदि नकुल का चेक डिसऑनर हुआ है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, नकुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पर आपने एंट्री क्या कर दी है, आपने नकुल को डेबिट करने की बजाय आपने अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया फोकट में, तो इसको आपको डेबिट नहीं करना था, तो इसको क्रेडिट करो, इसको क्रेडिट करो। और एग्जैक्टली डेबिट किसको करना था, नकुल को, तो अब नकुल को डेबिट करोगे। क्लियर, टू साइडेड एरर है ये टू साइडेड एरर क्यों है, क्योंकि इससे नकुल भी डेबिट साइड इफेक्ट हो रहा है और अलाउंस अकाउंट भी फोकट में डेबिट साइड पे इफेक्ट हो रहा है, मतलब आप उसको क्रेडिट करोगे, तो ये अगेन दोनों साइड का एरर है आपका। तो अब आप ये एंट्री करोगे, नकुल अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट, राइट। तो चलो यहाँ पे एंट्री करेंगे नंबर 5, नकुल अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। और जो अपन को अमाउंट है कितना दिया है, 2000 दिया है, ठीक है, तो कितना लिखेंगे, 2000। बढ़िया, क्लियर, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ये हो गया है नंबर 6 पर आ जाओ। एन अमाउंट ऑफ 15,720 ड्यू फ्रॉम प्रसाद रिटर्न ऑफ एज बैड इन अ प्रीवियस ईयर। तो भैया पिछले साल जो आपको 15,720 प्रसाद से लेने थे, ये आपके बैड हो गए थे, मतलब अभी आपको पैसा नहीं देने वाला था, बैड डेथ हो गया था आपका ये, है ना। लेकिन वॉज रिकवर्ड, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी नींद खुली, उसको लगा तो उसने पैसा मुझे वापस दे दिया। तो जो बैड डेब्ट थे वो क्या हो गए, रिकवर्ड हो गए, बैड डेब्ट मेरे रिकवर्ड हो गए। एंड क्रेडिटेड टू द पर्सनल अकाउंट ऑफ प्रसाद, और इसको मैंने कहाँ क्रेडिट कर दिया, पर्सनल अकाउंट में, मतलब प्रसाद के अकाउंट में मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। तो क्या हमारे जब बैड डेब्ट रिकवर्ड हो जाते हैं तो हम क्या क्रेडिट में जिससे पैसा लेना है उसको, उसके पर्सनल अकाउंट को क्या हम क्रेडिट करते हैं, बताओ क्या हम उसको क्रेडिट करते हैं भैया, नहीं ना, उसको थोड़ी क्रेडिट करते हैं, बल्कि आपके बैड डेब्ट है ना वो रिकवर्ड हो गए, तो बैड डेब्ट रिकवर्ड को हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि हमें पैसा मिल गया, एक तरीके से वो एक्सपेंस हमारा कम हो गया, ठीक है, तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, किसको, बैड डेब्ट रिकवर्ड को हम क्रेडिट करेंगे। और आपने जो फोकट में जो प्रसाद है उसके अकाउंट को आपने फोकट में क्रेडिट कर दिया, नहीं करना था ना, इसको करना ही नहीं था, तो इसको वापस से डेबिट करो जब जाके ये रेक्टिफाई होगा। और एग्जैक्टली में क्रेडिट किसको करना है, बैड डेब्ट रिकवर्ड को, ठीक है। तो ये जो आपने जिसको प्रसाद को क्रेडिट कर दिया जो गलत है, उसको रेक्टिफाई करने के लिए इसको वापस से डेबिट करेंगे, राइट। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, नंबर 6 एंट्री होगी आपकी, प्रसाद अकाउंट डेबिट टू क्या था, बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट, है ना। और अमाउंट अपने को दिया है क्वेश्चन में, अमाउंट कितना दिया है, ये दिया 15,725, 725 नहीं 720 है
हाँ 15,720 है। बताइए समझ में आया सभी को बढ़िया तरीके से? तो ये हो गई आपकी एंट्री रेक्टिफाइड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? नाउ इट्स टाइम टू मेक सस्पेंस अकाउंट। बना लेंगे भैया, वो भी आराम से बना लेंगे, जब इतना बना लिया है तो अब सस्पेंस अकाउंट भी हम बना ही लेंगे। तो आ जाइए भैया, फिर बनाते हैं हम। यहाँ पे नहीं बनाएंगे, हम बनाएंगे सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो फिर यहाँ पे अपन प्रिपेयर करेंगे अपना सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलो तो हमको सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है, क्रेडिट बैलेंस है और वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड पे ब्रॉट डाउन करेंगे, राइट। तो चलिए फिर शुरू करें बढ़िया तरीके में, है ना। तो देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि ट्रायल बैलेंस में 930 जो है वो एक्सेस आया है क्रेडिट पे। तो ये आपका क्या है, क्रेडिट पे बैलेंस है किसका, सस्पेंस अकाउंट का, राइट। तो हम इसको क्या करेंगे, अपने सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लेंगे, कितना, 930। देखो ये लिखा है क्या कि ट्रायल बैलेंस हैड 930 एक्सेस क्रेडिट, मतलब आपको 930 जो क्रेडिट में है वो एक्सेस दिख रहा है। 930 आपको क्रेडिट में एक्सेस दिख रहा है, तो मतलब आपका क्रेडिट में क्या है, क्रेडिट साइड आपका डिफरेंस आ रहा है। क्रेडिट साइड आपका डिफरेंस आ रहा है, यही होता है ना, या तो ट्रायल बैलेंस में आपको डेबिट ज्यादा दिखेगा या क्रेडिट ज्यादा दिखेगा। तो इस केस में आपको क्रेडिट में 930 ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये आपका कहाँ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट का बैलेंस बन जाएगा ये, राइट। तो बैलेंस बनेगा 930, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आपको पता ही है ये आपका डेबिट है, दिस इज योर क्रेडिट। तो हम क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है, क्वेश्चन में अभी दिया था 930, राइट। तो 930 ये हो गया आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब एंट्री देखो भैया, ये देखो सबसे पहले क्या है, सस्पेंस को क्रेडिट में लिखा है, तो सस्पेंस के क्रेडिट में क्या लिखोगे, बाय रिटर्न इनवर्ट अकाउंट। क्या लिखोगे, बाय रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना दिया है अपने को, अमाउंट दिया 1000, तो बस यहाँ पे लिखोगे कितना, 1000 लिखोगे। उसके बाद यहाँ पे सस्पेंस है क्या, नहीं है, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है। तो सस्पेंस डेबिट में, तो डेबिट में क्या लिखना है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट लिखना है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है। क्या लिखना है, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट, कितना है, 70 रुपीज है, ठीक है, 70 रुपीज है। उसके बाद अब आगे बढ़े, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पे है क्या सस्पेंस, यहाँ पे है क्या, नहीं है, इतना ही है, सिर्फ आपके 3 जगह सस्पेंस थे जो हमने लिख दिए, 3 नहीं 2 जगह थे, ठीक है। तो ये हो गया अब आपका। अब देखो भैया, अब हो क्या रहा है, डिफरेंस आ रहा है, बैलेंस तो बराबर आ नहीं रहा। तो अब जो भी डिफरेंस आ रहा है उसको बैलेंस को कैरेट डाउन कर देना, मतलब उसको क्लोजिंग बैलेंस बना देना। तो चलो जल्दी से डिफरेंस निकाल लो, टोटल करेंगे यदि, तो यहाँ पे कितना आ रहा है आपका 1930, और यहाँ पे भी कितना आना चाहिए फिर 1930। 70 को इसमें से माइनस कर दो, 70 को यदि आप माइनस करोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, टू बैलेंस कैरेट डाउन, जिससे अब आप क्लोजिंग बैलेंस बोलोगे। और ये आपने कैसे निकाला है, बैलेंसिंग फिगर से निकाला है। तो जल्दी से इसको 70 में से माइनस कर दो, 70 को इसमें से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा भैया, कितना आएगा 1860, ठीक है। सिंपल आ गया कितना, 1860। दिस इज योर बैलेंस, क्लियर, ठीक है, सिंपल है ना, एकदम सिंपल है। ये हो गया आपका सस्पेंस अकाउंट, इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। इज इट क्लियर, समझ में आया भैया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है भैया, स्टूडेंट बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो तो यदि नहीं है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। ये सबसे पहले आप लोग जर्नल एंट्री का ले लो, ठीक है, ये आपकी जर्नल एंट्री है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा सॉल्यूशन डन, ले लिया सभी ने, ऑल राइट। उसके बाद जो हमने ये सस्पेंस अकाउंट और ये ऊपर वर्किंग नोट है, इसका भी ले लो, ठीक है, डन, ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। चलिए तो ये हो गया आपका सॉल्व। नाउ अब अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फटाफट से, जल्दी से सब लोग लाइक शेयर जरूर करना सेशन को, ठीक है। 5th क्वेश्चन हो गया है। अब फाइनली वक्त आ गया है इस चैप्टर के आखिरी सवाल को करने का। इस चैप्टर का अब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, देन फाइनली ये चैप्टर के
पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि अभी तक हमने टोटल इस चैप्टर के कितने एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लिए, टोटल शुरू से लेके, स्टार्टिंग से लेके, ठीक है। अलग अलग मैंने आपको टॉपिक वाइज कराए हैं तो सबकी नंबरिंग अलग अलग है, पर आप मुझे पहले टोटल नंबरिंग बताना कॉमेंट्स में कि इस चैप्टर के हमने टोटल कितने सवाल करे हैं, है ना। मुझे जरूर बताना क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे, लगभग 25 से 30 के बीच में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करा है, बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं। तो मुझे बताना जरूर कमेंट्स में टोटल कितने हुए। तो आइए फिर जल्दी से इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो पहले लाइक शेयर कर दो, जल्दी से सबको लाइक शेयर करना है, फिर मैं 6th क्वेश्चन आपको लगा रही हूँ। राइट, लाइक शेयर कर दिया सभी ने। तो आइए भैया जल्दी से, ये रहा आपका 6th वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है क्वेश्चन, द ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री रामदास डिड नॉट एग्री एंड द डिफरेंस इन द बुक्स वर कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट। तो भैया जो भी डिफरेंस है सस्पेंस अकाउंट में गया है। पास द एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स व्हिच अकाउंटेड फॉर द डिफरेंस, आल्सो प्रिपेयर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, ये आपको कुछ एंट्रीज हैं, टोटल 5 आपको एरर्स दिए हुए हैं। ठीक है, इन एरर्स को आपको देखना है और फिर लास्ट में आपको क्या बनाना है, सस्पेंस अकाउंट बनाना है। टोटल आपको 5 एरर्स यहाँ पे दिए हुए हैं बढ़िया तरीके में। तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। और अगेन इन्होंने बोला है कि जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं हुआ है और जो डिफरेंस है वो कहाँ गया है, सस्पेंस अकाउंट में गया, पर हमको नहीं पता वो डिफरेंस कौन सा है। तो अगेन हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंस आएगा उसको बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस ही मानेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन में बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, क्योंकि इन्हें हमको नहीं दिया, ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना है वो नहीं दिया, बस इतना कहा है कि डिफरेंस है। तो अब जो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम ओपनिंग बैलेंस ही मानेंगे, क्लोजिंग बैलेंस नहीं मानेंगे। ठीक है, चलो। तो पहला है आपका नंबर 1, अ सेल इनवॉइस फॉर 1000 फॉर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर रॉबर्ट was entered in the purchases book, but in the ledger the amount was correctly debited to the account of Mr. Robert। अब आपने क्या किया है, सेल करी है 1000 की, किसको, मिस्टर रॉबर्ट को। ठीक है, आपने 1000 की सेल करी है मिस्टर रॉबर्ट को, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, रॉबर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे हुआ क्या है, वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक, तब आपने इसको परचेज बुक में क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, जो कि गलत है। आपने इसको फोकट ही परचेज में डेबिट कर दिया है। द अमाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट, लेकिन मिस्टर रॉबर्ट को आपने बिल्कुल सही डेबिट करा है ना, मिस्टर रॉबर्ट को डेबिट होना करना चाहिए। एंट्री क्या है, आपने मिस्टर रॉबर्ट को 1000 रुपए पे सेल करी है, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी मिस्टर रॉबर्ट अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो आपने मिस्टर रॉबर्ट को तो बिल्कुल सही किया डेबिट, उनको तो आपने डेबिट किया, वो सही है ना, पर क्रेडिट आपको सेल्स को करना था, वो आपने नहीं किया। आपको क्या करना था, सेल्स को क्रेडिट करना था, जो आपने नहीं किया। तो अब आप सेल्स को क्रेडिट करोगे और जो आपने फोकट में परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, अब आप इसको क्या करो, इसको अब आप क्रेडिट करो। फोकट में आपने क्या करा है, परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया है, तो अब आप क्या करोगे, इसको क्रेडिट करोगे। समझ आया कि वर्किंग में बताओ, आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि ये भी आपका मोस्ट रिपीटेड एरर है, कई बार आया है। ठीक है, तो यदि नहीं आया तो देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो अपन ले लेते हैं बढ़िया वाला कलर। तो देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम, रॉबर्ट को सेल्स करी है यदि, तो हमारी एंट्री क्या होनी चाहिए, रॉबर्ट अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, है ना, ये आपको एंट्री करनी चाहिए जो सही है। पर आपने गलत एंट्री क्या कर दी है कि आपने, या फिर आपने बेसिकली किया क्या है, आपने किया क्या है कि रॉबर्ट को डेबिट करना है, वो तो आपने सही किया, वो आपने कर दिया, पर आपने क्या करा इसके साथ आपने परचेज अकाउंट को भी डेबिट कर दिया है, जो नहीं करना था। तो फोकट में परचेज को डेबिट कर दिया भैया, इसको क्रेडिट करो, और अब सेल्स को क्या करो, सेल्स को भी क्रेडिट करो। तो अब एंट्री क्या होगी, ये दोनों ही क्रेडिट होंगे। अब क्या करें भैया, ये वन साइडेड एरर है कि नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका दोनों चीजों से क्रेडिट ही अफेक्ट हुआ है, डेबिट तो अफेक्ट ही नहीं हुआ, क्योंकि आपने मिस्टर रॉबर्ट को तो सही डेबिट किया है। क्वेश्चन ही कह रहा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चन ही कह रहा है कि देखो कॉमा के बाद क्या कह रहा है, द अमाउंट वॉज करेक्टली डेबिटेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर रॉबर्ट।
मिस्टर रॉबर्ट को सही डेबिट आपने करा है, तो भैया मिस्टर रॉबर्ट को तो आपने सही डेबिट करा है, तो डेबिट में कोई इफेक्ट नहीं है, सिर्फ क्रेडिट में ही गलती हुई है, दैट मीन्स इट इज वन साइडेड एरर। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए अब हम सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेंगे और क्या करेंगे, सेल्स और परचेज अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, रॉबर्ट नहीं करेंगे क्योंकि रॉबर्ट तो ऑलरेडी सही से डेबिट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेंगे और डेबिट में क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, सस्पेंस अकाउंट हम लिखेंगे, राइट। तो आइए फिर हम इसकी एंट्री यहाँ पे करेंगे। नंबर 1 एंट्री क्या हो जाएगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, जो आपको एग्जैक्टली करना था और आपने नहीं किया और आपने गलती से फोकट में परचेस को डेबिट कर दिया। तो अब हम परचेस को फिर से क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और अमाउंट कितना है, अमाउंट है आपका 1000। तो सेल्स को हम कितने में क्रेडिट करेंगे, 1000 से, और परचेस को भी 1000 से करेंगे और टोटल आपका सस्पेंस में कितना जाएगा, 2000 जाएगा। टोटल कितना जाएगा सस्पेंस में, 2000 जाएगा। इज इट क्लियर, समझ आ गया ना। चलो फिर आगे बढ़े, नंबर 2 पे आएंगे। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बाबूराम फॉर 1500 वर रॉन्गली डेबिटेड टू हिज अकाउंट एज 5100। तो आपने गुड्स खरीदे हैं, परचेज किया है ना, तो गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, हाँ उधारी पे खरीदे हैं, ठीक है। कितने में, 1500 में, 1500 के गुड्स आपने उधारी पे खरीदे, उसको आपने परचेज अकाउंट में 51 लिखा है, ठीक है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करा है, परचेज को डेबिट करना था, उधारी पे खरीदे हैं, तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू बाबूराम, है ना। और आपने एंट्री तो ठीक करी है लेकिन आपने 1500 रिकॉर्ड करने थे, है ना, तो आपने उसको 51 रिकॉर्ड कर दिए हैं। और डेबिट में करे, डेबिट में क्या आ रहा है, परचेज आ रहा है, परचेज जो है आपका, ये जो परचेज है ये डेबिट में आ रहा है एंट्री में, और जो बाबूराम है ये आपका क्रेडिट है, ये आपकी एंट्री है। तो आपने क्या करा है स्टूडेंट्स की, जो आपका डेबिट है, डेबिट में आपने क्या लिख दिया है, जो अमाउंट लिखा है वो कम नहीं ज्यादा लिखा है, हाँ जो अमाउंट है वो आपने डेबिट किया है हिज अकाउंट। अच्छा आपने उसके अकाउंट पे डेबिट, अच्छा हिज लिखा है, ओके, हिज मतलब उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो ये तो और बड़ी गलती हो गई। और बड़ी गलती मतलब पहली बात मैंने अभी वही बोला कि परचेस को डेबिट करना है, एंट्री जब भी हम परचेस करते हैं तो परचेस टू बाबूराम, परचेस को डेबिट, बाबूराम को क्रेडिट। अब आपने क्या कर दिया, रॉन्गली डेबिटेड हिज लिखा है, मतलब उसको आपने डेबिट कर दिया, वो तो करना ही नहीं था, उसको तो क्रेडिट करना था, आपने उसको डेबिट कर दिया, पहली गलती। उसको क्रेडिट करना था पर आपने डेबिट कर दिया, पहली गलती। दूसरी गलती क्या हो गई कि 1500 क्रेडिट करने थे और आपने 5100 क्या कर दिए, उसको क्रेडिट कर दिए, सॉरी डेबिट कर दिए। उसको 51 क्रेडिट करने थे और आपने उसको 1500, उसको 1500 आपको क्रेडिट करने थे और आपने 5100 उसको डेबिट कर दिए। क्या हो गई, दो गलती हो गई। पहली गलती क्या, एक तो गलत साइड, क्रेडिट की बजाय डेबिट कर दिया। दूसरी गलती क्या, रॉन्ग अमाउंट, मतलब 1500 की बजाय 51 कर दिया। तो अब हम क्या करें कि जो पहले आपने गलती से डेबिट करा है पहले उसे क्रेडिट करो, और फिर अब आप क्या करोगे कि जो आपको एग्जैक्टली क्रेडिट करना था वो क्रेडिट करो। समझ आया। देखो यदि हम वर्किंग नोट में भी देखें, इसको कहाँ करा है वर्किंग नोट, यहाँ पे। तो देखो वर्किंग नोट में हमने बेसिकली क्या किया है, बाबूराम जो है उसको पहले गलती से हमने कितना डेबिट कर दिया है, गलती से हमने उसको 1500 नहीं, गलती से शायद 51 किया है, वर रॉन्गली, हाँ रॉन्गली उसको डेबिट हमने गलती से 51, गलती से हमने उसको 51 डेबिट कर दिया, ठीक है। ये गलती से आपने उसको 51 डेबिट कर दिया, तो ये गलती है, इसको रेक्टिफाई करने के लिए अब आप क्या करो, इस पर्टिकुलर अमाउंट को फिर से क्रेडिट करो, फिर से अब आप क्रेडिट करोगे किसको, बाबूराम को। और एग्जैक्टली अब दूसरी चीज क्या करना है कि आपको करना क्या था, यदि सही एंट्री देखें तो आपको उसको क्रेडिट करना था 1500 से, आपको 1500 से उसको क्रेडिट करना चाहिए था, तो ये आपने नहीं किया और आपने उल्टा उसको डेबिट और कर दिया इतने से। तो जो आपने पहले गलती से डेबिट करा है पहले उसको क्रेडिट करो, और फिर आपको एग्जैक्टली जो डेबिट क्रेडिट करना था फिर आप उसको भी क्रेडिट करोगे। तो अब ये दो चीज आपकी क्या होंगी, क्रेडिट हो जाएंगी। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि देखो जो पहले आपने गलती से डेबिट करा उसको क्रेडिट करो, फिर एग्जैक्टली जो आपको अमाउंट क्रेडिट करना था वो भी आप क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो मतलब अब दो अमाउंट क्रेडिट होंगे, कितने कितने के हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएगा और ये 6, टोटल अब आपको 6600 बाबूराम को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ आया, बताओ समझ में आया सभी को। तो अब आपको टोटल बाबूराम को कितना क्रेडिट करना है,
6600 करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अमाउंट की गलती नहीं बल्कि साइड की भी गलती हो गई है। जो पहले आपने गलती से डेबिट करा है उसको भी क्रेडिट करो, और एग्जैक्टली जो आपको क्रेडिट करना था अब उसको भी क्रेडिट करो। तो ये भी क्रेडिट होगा, ये भी क्रेडिट, टोटल 6600 अब उसके क्रेडिट होंगे। और ये वन साइडेड एरर है भैया, सिर्फ आपका क्रेडिट साइड ही अफेक्ट हो रहा है, इससे डेबिट तो नहीं हो रहा, तो वन साइडेड एरर है। ठीक है, तो अब आपका जो बाबू राम है वो कहाँ जाएगा, क्रेडिट में जाएगा, और डेबिट में क्या जाएगा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बाबू राम अकाउंट, और अमाउंट मैंने आपको बताया कितना, 6600। ठीक है भैया, लाइन क्लियर है ना। चलो तो आगे बढ़े फिर। नंबर 3, an amount of 275 was posted as 325 to the debit side of the commission received। कमीशन आपको रिसीव, कमीशन अकाउंट, ठीक है, कमीशन अकाउंट के डेबिट साइड पर आपको कितना लिखना था, कितना लिखना था, 275 लिखना था, है ना, इतना लिखना था आपको, और आपने कितना लिख दिया है, 325 लिख दिया, आपने ज्यादा लिख दिया, है ना। अमाउंट इतना है, वॉज पोस्टेड एज, तो आपको इतना लिखना था पर आपने ज्यादा लिख दिया, तो कितना कितना आपने ज्यादा डेबिट कर दिया, आपने कमीशन अकाउंट में इतना डेबिट करना था, आपने इतना डेबिट कर दिया। तो माइनस करके देखो कितना ज्यादा करा है, फटाफट माइनस करके देखो कितना डिफरेंस आ रहा है। इसको माइनस करोगे 0, और 12 में से 7 गए 5, तो ये 50 रुपीज जो है वो ज्यादा हो गए हैं। तो ज्यादा हो गए तो माइनस करते हैं, और माइनस करेंगे तो अब अपोजिट साइड, तो ये डेबिट साइड का है, तो अब माइनस करेंगे तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, राइट, क्योंकि माइनस करना है तो कमीशन अकाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट में। और अगेन वन साइडेड एरर है, ये सिर्फ वन साइडेड एरर है आपका, जो एक ही साइड का ये डिफरेंस शो करेगा, वन साइडेड एरर है, तो इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, डेबिट टू कमीशन अकाउंट। तो कितना डिफरेंस बताया मैंने, 50 ना, ओके ओके, 50 का डिफरेंस है आपका, 50। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नंबर 6 पे, नंबर 4 पर आएंगे। सेल्स बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल वाज अंडरकास्ट बाय 100। सेल्स बुक आपकी अंडरकास्ट है, सेल्स का आपको मालूम है क्रेडिट बैलेंस है, अंडरकास्ट है, कम है, 100 कम लिखा है तो फिर से ऐड करो, और ऐड करेंगे तो सेम साइड पर ऐड करेंगे। तो अगेन ये वन साइडेड एरर है, सिर्फ आपके क्रेडिट बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेल्स को फिर से क्रेडिट करेंगे, सेल्स को फिर से क्रेडिट करना है, और सस्पेंस को डेबिट करेंगे। वन साइडेड एरर है तो सस्पेंस को डेबिट और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे हम, कितने से, 100 रुपीज से। 100 आपका क्या है, अंडरकास्ट हो गया। क्लियर, मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार कर चुके हैं। अब आएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट आपका है 460 पेड फॉर बिल्डिंग रिपेयर वाज डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट एज 640। तो बिल्डिंग रिपेयर के लिए आपने पे करा है कितना, 460, पर आपने इसको गलती से 640 लिख दिया, ज्यादा लिख दिया। तो कितना ज्यादा लिखा, माइनस करके देखो कितना ज्यादा लिख दिया है आपने, कितना ज्यादा लिखा है बताओ जल्दी। 460 पेड फॉर बिल्डिंग रिपेयर वाज डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट एज 640। तो कितना ज्यादा हो गया जल्दी बताओ, फटाफट से माइनस करके बताओ कि इसको अब आप कैसे करोगे। पहली बात तो आपने क्या किया है, बिल्डिंग का रिपेयर किया है, पहली बात तो आपने बिल्डिंग का रिपेयर किया है, और ये कोई नई बिल्डिंग नहीं है। नई बिल्डिंग में जो चीजें होती हैं वो बिल्डिंग अकाउंट में जाती हैं, और आप तो ये पुरानी ही बिल्डिंग का रिपेयर कर रहे हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्डिंग अकाउंट में क्यों डेबिट होगा, बिल्डिंग अकाउंट में ये डेबिट होगा ही नहीं, ये तो रिपेयर अकाउंट में डेबिट होगा भैया, एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट होता है। अगेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं ये आपके, है ना, ये जो आपका रिपेयर है, पुरानी बिल्डिंग का रिपेयर, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो आपका एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो फिर आपने इसको बिल्डिंग अकाउंट में क्यों डेबिट करा, ये तो गलती हो गई। तो यदि हम इसको वर्किंग नोट में देखें तो इट मीन्स आपने जो इसकी गलत एंट्री करी है, आपने गलत एंट्री क्या कर दी, इसको क्या कर दिया, बिल्डिंग अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया है, ठीक है, जो कि आपको नहीं करना चाहिए, राइट। बिल्डिंग अकाउंट में आपने इसको डेबिट कर दिया जो आपको नहीं करना था, और एग्जैक्टली आपको करना क्या था, इसको आपको कहां पे डेबिट करना था, रिपेयर अकाउंट में करना था। कहां पे करना था भैया, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था टू कैश अकाउंट,
जब भी हम रिपेयर कराते हैं तो क्या क्रेडिट करते हैं, टू कैश अकाउंट। तो अब आपने ये गलत एंट्री करी और अमाउंट तक गलत है, अमाउंट भी गलत है। देखो रिपेयर हुआ कितने में, 460 में, और आपने 640 में करा है, आपने 640 रिकॉर्ड करा है, जो गलत है। एग्जैक्टली कितना है, 240 है, नहीं 460 है, 460, ये आपका करेक्ट है। ठीक है, ये एंट्री आपकी सही है और ये गलत है जो आपने करी है। आपने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करा टू कैश अकाउंट, और रिपेयर अकाउंट को डेबिट करा है आपने टू कैश अकाउंट, ये आपकी सही एंट्री है। अब इसको सुधारने के लिए मैं क्या करूं, देखो कैश और कैश तो ठीक है भैया, वो तो सही है, क्रेडिट में कोई इफेक्ट नहीं है, क्रेडिट साइड सब सही है आपका, क्रेडिट साइड सब सही है आपका। इफेक्ट कहाँ हुआ है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड पे इफेक्ट है, मतलब ये वन साइडेड एरर है कि नहीं, वन साइडेड एरर, क्योंकि आपको इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कौन से साइड पे मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड पे। ये देखो ये भी डेबिट है, बिल्डिंग, रिपेयर भी डेबिट होनी चाहिए, तो आपका ये जो डिफरेंस आ रहा है ये सिर्फ और सिर्फ डेबिट में आ रहा है, क्रेडिट में तो सही है। ये भी कैश आपने लिखा है, ये भी कैश लिखा है, मतलब आपका मतलब होना तो क्रेडिट ही चाहिए, होना तो आपका क्रेडिट ही चाहिए। तो अगेन ये तो आपका सही है, ये आपका सही है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट से इसको रेक्टिफाई करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहली बात कि आपको बिल्डिंग को तो डेबिट करना ही नहीं था 640 से, क्यों करा, फोकट में इसको वापस से क्रेडिट करो, वापस से 640 से क्रेडिट करो। ऑन द अदर हैंड आपको करना क्या था, रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना था, तो अब आप इसको डेबिट करोगे कितने से, 460 से। तो अब जो डिफरेंस आएगा आपका, अब आपका डिफरेंस कहां पर आएगा, डेबिट में डिफरेंस आएगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो कहां पे जाएगा, आपका सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस जाएगा। कहां पे जाएगा स्टूडेंट, सस्पेंस अकाउंट में। तो अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, माइनस कर दो, 640 में से 460 माइनस कर दो, तो डिफरेंस कहां आ रहा है, डेबिट में आ रहा है। तो अगेन अब आप डेबिट में जो डिफरेंस आया वो लिखोगे सस्पेंस अकाउंट के नाम से। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको जल्दी से माइनस करो, तो डिफरेंस आपको कितना मिलेगा, 180। तो 180 जो आपका डिफरेंस आया है ये आपका कहां जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में जाएगा। तो अब एंट्री कैसे हो जाएगी आपकी, रिपेयर अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ये अब आपकी एंट्री होगी। ठीक है, तो देखो एंट्री क्या करेंगे अब हम, नंबर 5, रिपेयर अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, ये आपकी हो गई एंट्री रेक्टिफाई वाली, है ना। तो रिपेयर कितने का हुआ है, एग्जैक्टली 460 का हुआ है। जो बैलेंस है 180 का वो सस्पेंस में गया, और बिल्डिंग को आपने जो फोकट में 640 पे आपने डेबिट कर दिया था उसे अब हमने क्रेडिट कर दिया है। इज इट क्लियर, बताओ आ गया समझ में। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन, ये आपका रेक्टिफिकेशन हो गया है, राइट। तो चलिए अब अपन इसका सस्पेंस अकाउंट बना ले, है ना, इसका सस्पेंस अकाउंट अब अपन यहाँ पे बनाएंगे। तो चलिए फिर जल्दी से इसका सस्पेंस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलो तो लिख लेते हैं फटाफट, कुछ बैलेंस भी दिया है क्या चेक कर लेंगे, यदि कोई बैलेंस है तो उसको भी हम ब्रॉट डाउन कर लेंगे। चलो तो क्वेश्चन में देखते हैं अकॉर्डिंगली क्या दिया है। बिल्कुल बैलेंस आपको नहीं दिया, बिल्कुल बैलेंस नहीं दिया है, तो जो भी बैलेंस रहेगा वो आपका, मतलब जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो आपका ओपनिंग बैलेंस कहलाएगा। तो अब आप क्या करो, एक लाइन छोड़ के नेक्स्ट लाइन से जितनी भी एंट्रीज है उनको अब आप यहाँ पे पोस्ट करो, एक लाइन छोड़ने के बाद। क्लियर, तो चलो देख लेते हैं। बैलेंस तो कुछ दिया नहीं है, तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या एंट्री दी हुई है आपको। सबसे पहले ये दी हुई है सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो भैया सबसे पहले एंट्री क्या है कि सस्पेंस अकाउंट को डेबिट किया, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड क्या लिखोगे, सबसे पहले तो टू सेल्स लिखोगे, फिर टू परचेज लिखोगे। दो चीजें हैं ना सस्पेंस के डेबिट में, तो ये दोनों को सस्पेंस के डेबिट में लिखो। तो सस्पेंस के डेबिट में हम दोनों चीजें लिखेंगे, क्या क्या लिखना है, टू, हाँ एक लाइन छोड़ना है, ठीक है। अभी बैलेंस निकालना है तो एक लाइन छोड़ के हम लोग नीचे से लिखेंगे यहां से टू सेल्स, रुको, टू सेल्स अकाउंट एंड टू परचेज अकाउंट। ठीक है, अब देखो आप क्या करो, दोनों साइड पे एक एक लाइन छोड़ के नीचे से लिखना, क्योंकि बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस हम लोग बैलेंसिंग फिगर से निकालेंगे, तो चाहे वो यहाँ आ सकता है या यहाँ भी आ सकता है, इसलिए एक एक लाइन दोनों साइड छोड़ दो। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हम निकालेंगे बैलेंसिंग फिगर से, राइट। तो अपना ये सेल्स और परचेज कितने का था, 1000 का,
दोनों 1000 के थे जो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में लिखे हुए थे, तो हमने दोनों को यहाँ पे पोस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद अगेन सस्पेंस कहाँ दिया है, डेबिट में, तो डेबिट में क्या लिखो, टू बाबूराम अकाउंट, क्या लिखोगे, टू बाबूराम अकाउंट, बाबूराम अकाउंट कितना है भैया, 6600 है। डन। चलिए उसके बाद सस्पेंस अकाउंट डेबिट में, तो डेबिट में क्या लिखना है, टू कमीशन अकाउंट। ठीक है, टू कमीशन अकाउंट, कितना है अमाउंट, 50 है, 50 रुपीज आपका अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद ये है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखोगे, टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना है, 100 बैलेंस है, राइट। उसके बाद ये हो गया, फिर यहाँ पे सस्पेंस है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे सस्पेंस है, तो अब हम क्या करेंगे, जो चीज आपको ऑपोजिट में दी है उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे सस्पेंस में अब आपको दिख रहा होगा कि यार एक तो रिपेयर भी लिखा है और एक बिल्डिंग भी लिखा है, तो आपको सेम साइड का नहीं लिखना है। आप देखो सस्पेंस डेबिट में है तो डेबिट का नहीं लिखना है, सस्पेंस के ऑपोजिट साइड पे लिखना है। तो सस्पेंस के ऑपोजिट क्या है, बिल्डिंग है ना क्रेडिट में। भाई सस्पेंस डेबिट में है तो ये सब हमने देखा है ना लेजर में कि सस्पेंस यदि डेबिट में है तो रिपेयर भी डेबिट में, तो रिपेयर को मत लेना क्योंकि वो दोनों डेबिट के हैं। आप अपोजिट साइड लो, तो सस्पेंस यदि डेबिट में है तो आप क्रेडिट का लो, तो क्रेडिट क्या है, टू बिल्डिंग। तो अब आप सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में क्या लिखोगे, टू बिल्डिंग अकाउंट, और अमाउंट कितना लिखोगे, वो जो आपको बिल्डिंग के जो आपको सस्पेंस के सामने वाला दिया है, याद है ना, भूले तो नहीं हो। सस्पेंस के सामने वाला अमाउंट हम लेंगे और लिखेंगे क्या, टू बिल्डिंग अकाउंट, कितना लेंगे, 180। याद है ना, ये सभी को भूले तो नहीं हो भैया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। टू बिल्डिंग अकाउंट कितना लेना है, 180। क्लियर, ओके। आई थिंक ये लास्ट है ना, ये लास्ट था, इसके बाद कुछ भी नहीं है। चलो तो भैया इतनी ही चीजें हैं, इतनी सारी जो सिर्फ आपकी डेबिट में, तो आपको मालूम चल गया बैलेंस कहाँ मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट साइड पे मिलेगा, राइट। ओपनिंग बैलेंस आपको क्रेडिट में मिलेगा। तो जल्दी से जरा टोटलिंग कर लो फटाफट से स्टूडेंट्स टोटल कर लो, और जो भी डिफरेंस आए बताओ, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था तो यही आपका ओपनिंग बैलेंस रहेगा, जिसको हम बैलेंस ब्रॉट डाउन बोलते हैं। कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो चलो जल्दी से यहाँ पे टोटल करो। यहाँ पे टोटल कितना हो रहा है, ये 0, ये हो गया 8, फिर ये 6 7 8 9 और ये 6 7 8 8930 आ रहा है क्या इस तरफ। अच्छे से एक बार और कैलकुलेट कर लो सभी लोग, सब लोग एक बार अच्छे से कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, कितना आ रहा है, 8930। ये आपका दोनों साइड पर आना चाहिए 89। तो यदि एक साइड आया है दैट मीन्स मेरा यही बैलेंसिंग फिगर रहेगा। तो मैं यहाँ पे भी लिखूंगी कितना, 8930। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस आ गया, जो मैंने बढ़िया तरीके से कैलकुलेट कर लिया। चलो भैया समझ में आया कि नहीं आया बताओ, सभी का आंसर आ गया। ठीक है, सो दिस इज योर सस्पेंस अकाउंट, राइट। समझ में आया, बढ़िया तरीके से सेम बस वही है। क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया था तो हमने बैलेंसिंग फिगर से ओपनिंग बैलेंस निकाला। यदि दिया होता तो जो भी फिर आपका यदि बैलेंस आता तो वो क्लोजिंग बैलेंस रहता, पर फिलहाल नहीं दिया था क्वेश्चन में, तो ये जो भी बैलेंस है ये आपका क्या है भैया, ओपनिंग बैलेंस है, जो क्रेडिट साइड पर आया है। क्लियर, अभी समझ में आ गया। चलिए तो ये पूरा सॉल्यूशन है, आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट। ठीक है, सभी को फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लेना है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा सॉल्यूशन डन, ले लिया। चलो उसके बाद इसका ये सस्पेंस अकाउंट डन, ले लिया भैया सभी ने। चलो और कुछ तो नहीं है, इसका वर्किंग नोट भी है। चलो इसका वर्किंग नोट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ले लिया। चलिए तो ये हो गया आप लोगों का पूरा क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। और इसी के साथ इस चैप्टर की पूरी एक्सरसाइज ओवर होती है ना। हमने इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया है। चैप्टर नंबर 17 के पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। आज ये लास्ट क्वेश्चन था आपका इस चैप्टर के एक्सरसाइज का। ऑलराइट, तो अब उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इवन बहुत सारे हम लोगों ने क्वेश्चंस भी करे थे, डिफरेंट हमने हर एक एरर से रिलेटेड भी किया, फिर हमने मिसलेनियस एरर वाले भी करे, और फिर हमने सस्पेंस अकाउंट वाले भी जो आपके क्वेश्चंस थे उन्हें भी हमने सॉल्व कर लिया। तो अब बहुत प्रैक्टिस हो गई है, मोर देन इनफ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। सो आई होप गाइज अब यहाँ
से आपके मन में कोई डाउट नहीं होगा, इस चैप्टर से अब कोई डाउट नहीं बचा होगा, सारे जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप लोगों को मिल गए होंगे, राइट। तो यदि चैप्टर समझ आ गया, सारे क्वेश्चंस अच्छे से बढ़िया से बन गए हैं, तो आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, किसी को भी भूलना नहीं है, सभी एक बार जाते जाते लाइक शेयर जरूर करें, राइट। तो फिलहाल इस सेशन के अपने इस चैप्टर के अपने पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और आज के सेशन भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको इसी चैप्टर के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाऊंगी जो एक्सरसाइज से हट कर रहेंगे, मतलब अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं, अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास से। ऑलराइट, तो बस आपको क्या करना है भाई, जुड़े रहना है चैनल के साथ और मेरे साथ आप लोगों को डेली बेसिस पे क्लासेस में कनेक्टेड रहना है। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो कि इंडिया का नंबर 1 फ्री ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जो आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराता है। बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आपको सीबीएसई बोर्ड के अलावा अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कराते हैं। कोर्सेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट की आप लोगों को सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो बस आपको जाकर के सर्च करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और इवन आपको कोर्सेज हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे सिर्फ आपको एक बार डाउनलोड करना है, उसके बाद आप फ्री में कोर्सेज देख सकते हो। और यहाँ हमारी वेबसाइट भी है भैया, ठीक है, तो वेबसाइट पर भी आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम आपको ई बुक्स और ई नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो यदि आपको अवेल करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां पर अटैच है, उसको जाकर आप वहां से चेक कर लेना। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग आपको भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी सर्व करते हैं, जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप। तो यदि आप इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करते हो तो भाई आप हमें वहां से फॉलो कर सकते हो, हमसे कनेक्ट हो सकते हो और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हो। फिलहाल आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अपन नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जैसे एमसीक्यू एजर्शन वाले, राइट। तो बस आपको क्या करना है, जुड़े रहना है, नेक्स्ट सेशन का वेट करना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट टेक केयर एंड कीप लर्निंग।